बाइबल में मूसा मोसेस की कहानी बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण है। यह कहानी मुख्य रूप से निर्गमन एक्सोडस, लेवी व्यवस्था लेविटिकस, गिनती नंबर्स और व्यवस्था विवरण deuteronomy एंड मूसा का जन्म और मिस्र में प्रारंभिक जीवन। मिस्र में इस्राएली लोग गुलामी में थे और फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इब्रानी लड़के बच्चों को मार दिया जाए। मूसा का जन्म हुआ और उसकी मां ने उसे एक टोकरे में रखकर नील नदी में बहा दिया। फिरौन की भी उसे पाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। मूसा ने एक दिन एक मिस्री को इब्रानी को मारते हुए देखा और उसे मार डाला। इसके बाद वह मिद्यान देश भाग गया। जलती जारी और परमेश्वर का बुलावा। मिद्यान में रहते हुए मूसा ने एक जलती जारी देखी जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वहां परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि वह इस्राएलियों को मिस्र से निकालने के लिए चुना गया है। मूसा ने संकोच किया लेकिन परमेश्वर ने उसे संकेत और आश्वासन दिए। 3. फिरौन के साथ टकराव और 10 विपत्तियां। मूसा और उसका भाई हारून फिरौन के पास गए और कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने मना कर दिया और परमेश्वर ने मिस्र पर 10 भयंकर विपत्तियां भेजी। नदियां खून बनी, मेंढक, मच्छर, मक्खियां, मवेशियों की मृत्यु, फोड़े, ओले, टिड्डियां, अंधकार और पहिलौठों की मृत्यु। आखिर में फिरौन ने हार मान ली। लाल समुद्र का पार करना इस्राएली मिस्र से निकल गए लेकिन फिरौन ने उन्हें पीछा किया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इस्राएली सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए। जब मिस्र की सेना ने पीछा किया, समुद्र फिर से मिल गया और वे नष्ट हो गए। बैं, सीनै पर्वत और 10 आज्ञाएं। इस्राएली सीनै पर्वत पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और पत्थर की तख्तियों पर 10 आज्ञाएं दी। ये आज्ञाएं नैतिक और धार्मिक जीवन के लिए थीं। मूसा जब नीचे आया तो उसने लोगों को सोने के बछड़े की पूजा करते देखा और तख्तियां तोड़ दी। 6. जंगल की यात्रा। मन्ना और जल। इस्राएली कई वर्षों तक जंगल में यात्रा करते रहे। उन्हें भोजन की आवश्यकता हुई तो परमेश्वर ने आकाश से मन्ना और बटेरें भेजी। जब पानी की जरूरत हुई तो मूसा ने चट्टान पर लकड़ी मारी और पानी निकला। वाचा और व्यवस्था। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों से एक वाचा की। यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वह उनका परमेश्वर होगा। मूसा को अनेक विधियां, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक नियम मिले जिन्हें उसने लोगों को सिखाया। वाचा पत्थर की पुनर्स्थापना और मूसा का अंत। मूसा ने दोबारा सीनै पर्वत पर जाकर नई पत्थर की तख्तियां प्राप्त की। बाद में जब इस्राएली कनान देश के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह वाचा भूमि में प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि उसने एक बार अविश्वास दिखाया था। मूसा ने नबो पर्वत से उस भूमि को देखा और वहीं उस